अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी आलू चटपटा की। बहुत ही मज़ेदार बनती है और ना सिर्फ बनाने में था ही आसान है बल्कि बहुत ही सस्ती और आसान सी रेसिपी है। हर कोई इसको बहुत आसानी से ट्राई कर सकता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। आधा किलो के करीब आलू ले लें और सिंपल उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हाथ की मदद से अच्छे से उसको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे, बहुत बारीक कट करके वो ऐड कर देंगे। उसके बाद डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेंगे और बहुत बारीक कट करके उसको भी डाल लेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ मिर्चें ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो नमक है वो डालूंगी 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून फुल भर के मैंने ऐड किया है। अगर चाट मसाला आप इसके अंदर नहीं डालते तो फिर आप धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर ज़रूर डालें, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर चाट मसाला आप डाल लेते हैं तो मज़ीद किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि चाट मसाले से ही चाट मसाले के अंदर तमाम मसाले जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। हाथ की मदद से भी आप इसको गोल टिक्की की शेप दे सकते हैं। अगर हाथ की मदद से आप नहीं देना चाहते तो इस तरीके से भी आप इसको, अगर आपके पास गोल कटर मौजूद नहीं है तो मेरी तरह आप भी कप का इस्तेमाल करते हुए इसको इस तरीके से गुलाई की शेप आप दे सकते हैं। इस तरह बनाने का फ़ायदा ये होता है कि तमाम जितनी भी हम टिक्कियाँ तैयार करेंगे वो बिल्कुल मुनासिब एक ही शेप में बनेगी। उसके बाद हमें चाहिए 3 खाने के चम्मच मैदा। 3 खाने के चम्मच मैदा लेंगे और पानी की मदद से एक इस तरह का मिक्सचर रेडी करेंगे कि ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जिससे कोटिंग में भी एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा थिक है, इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हमने ऐड करने इसके बाद मैदे के अलावा जो हमने ऐड करना है होता है, जिसके साथ हमने कोटिंग करनी है, वो है ओट्स। जौ का इस्तेमाल करेंगे। जौ का दलिया जो होता है ये नॉर्मली आपको मार्केट से मिल जाता है। जौ के दलिए का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद मैदे की कोटिंग करेंगे। उसके बाद अगेन हम इसके ऊपर ओट्स का जो है उसकी कोटिंग कर लेंगे। उसके बाद सिंपल हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई ना करें, बहुत जल्दी ये डार्क होने लगेगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत है। आलू हैं और वो ऑलरेडी बॉयल है, तो इसलिए हमें इसके ऊपर बस इतना ही इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इसके साथ मैं बनाऊंगी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। और इमली की खट्टी मीठी सी चटनी के साथ इसको मैं खाऊंगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान और सादा सी और बहुत सस्ती सी रेसिपी है और बनानी भी इंतहाई आसान और सादा है। सो ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।